गुड मॉर्निंग अजय। मुझे लग रहा है कि देखिए सोलर एनर्जी जो अभी ट्रेंड चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सालों में सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सबसे बड़ी बात तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं लेकिन रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं होता, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ग्रीन एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर, ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही तेजी से सोलर एनर्जी को ऐड कर रही है। और अगले 2-3 सालों में जिस प्रकार का गवर्नमेंट का इंसेंटिव है, इनिशिएटिव है, मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर डेफिनेटली अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर एनर्जी कंपनीज क्या करती है कि ग्रिड को अपना पावर सप्लाई करती है, और जो अभी कंज्यूमिंग कंपनीज है जैसे कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी कहीं तेजी से चल रहा है, तो इवन कंपनीज अभी सोच रही है कि जो पावर का कंजम्पशन है वो सोलर एनर्जी से जनरेट करे। तो ये बात आपने सही की कि पूरे विलेज में अभी सोलर एनर्जी का एक मॉडल मोदी जी ने लॉन्च किया है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड अभी अर्बन सिटीज और टायर 1 टायर 2 सिटीज में आना बाकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है अजय जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम बहुत तेजी से अगले 3-4 साल चलेगा। और यहाँ पे अभी भी जो टारगेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए सोलर एनर्जी का टारगेट अगले 5 साल के लिए, वो काफी एम्बिशियस है। तो डेफिनेटली इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंपनियों को लेगरूम मिलेगी ग्रोथ के लिए। तो डेफिनेटली टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगर बाजार में आज गिरावट आती है, कोई सेल ऑफ आता है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसी कंपनी है जो आपको एक लंबी अवधि के लिए मौका देगी एंट्री पॉइंट के लिए। ऑटोमोटिव सेक्टर में हमने सभी कंपनीज को देखा है, जैसे मारुति है, टाटा मोटर्स है, उसके बाद महिंद्रा है। मुझे लग रहा है कि जो सबसे वेल पोजीशन्ड कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, काफी वेटिंग लिस्ट है। इनफैक्ट महिंद्रा ने क्लियरली कहा है कि सेमीकंडक्टर का चिप्स का अभी कोई इशू नहीं है, और इन्होंने इलेक्ट्रिक में भी काफी बड़े लॉन्चेस अनाउंस कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से एमएनएम में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स में हमको थोड़ा कॉशन लग रहा है क्योंकि इनका बड़ा एक्सपोजर यूरोप में है, यूके में है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि ग्लोबली जहां पे भी इनके मार्केट्स है वहां पे थोड़ी बहुत स्लो डाउन देख सकते हैं हम। बट ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कि एमएनएम इज वेरी वेल पोजीशन्ड। एमएनएम अगर आपको करेक्शन में आज मिलता है तो मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए। हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू करीबन 1500 रुपए है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन की राय रहेगी। अजय देखिए ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इसमें करीबन 100 करोड़ पैसा विजय केडिया डालने वाले हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पैसे कंपनी के प्रमोटर्स डालेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अतुल ऑटो की है कि अभी पोस्ट कोविड अभी इनके जो वॉल्यूम नंबर्स हमने पिछले 4-5 महीने के देखे हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग है, और कंपनी काफी वेल पोजीशन्ड है। इनफैक्ट नॉट ओनली डीजल पेट्रोल बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्होंने काफी बड़ा एंट्री की है। और जिस प्रकार से हमने अभी वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट्स देखा है, तो 3 व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कंपनी को बेनिफिट मिलेगी। दूसरी बात, इनकी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो काफी बड़ी है, करीबन 1,20,000 नंबर्स की कैपेसिटी है। पिछले साल मुश्किल से 15,000 बनाए थे प्रोडक्शन। तो बेसिकली ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए अजय यहाँ पे बहुत स्कोप है। इनफैक्ट अगले 1.5-2 सालों के लिए तो कोई कैपेक्स लगेगा नहीं, और ये जो पैसा है मुझे लग रहा है शायद थोड़ा बहुत कर्जा कम करने के लिए, तो अर्निंग्स में डेफिनेटली एक अच्छा बूस्ट आपको FY 23 और 24 में देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये तेजी स्टॉक में कंटिन्यू रहेगी। देखिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का तो मैं जानता नहीं, लेकिन अगले साल, 1.5 साल, 2 साल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे डिमांड और कंजम्पशन कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा। और यहाँ इस स्पेस में मुश्किल से 2 ही खिलाड़ी है, एक तो जोमेटो है, दूसरा स्विगी है जो अनलिस्टेड है। तो जो हाई रिस्क वाला इन्वेस्टर है डिम्पी, उसको डेफिनेटली इस स्टॉक में थोड़ा बहुत अगर निवेश वो करता है तो इसमें डेफिनेटली एक मौका बन सकता है। मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट ये देखेगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन आता है कि नहीं, कितना कैश बर्न हो चुका है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में तो ना ही कामकाजी मुनाफा है ना ही नेट प्रॉफिट है। तो टिपिकली ये सेल्स के ऊपर ही मेरे ख्याल से ये सारी कंपनीज वैल्यूएशन देती है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू का नंबर आएगा वो अगर सिग्निफिकेंटली बड़ा आता है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 महीने में मार्केट्स में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी स्टॉक में आएगी। बट जो बड़ा मूव आएगा वो मेरे ख्याल से कम 1.5 साल में आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका जो ब्लिंकिट का वेंचर है वो कितना जल्दी ब्रेक इवन होता है वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। बट ओवरऑल जिनके हाई रिस्क एपिटाइट है वही इस स्टॉक को खरीदे। बिल्कुल अजय, ये ऐसी कंपनी है जो मुझे याद है कि एक जमाने में बहुत सारे बिजनेस इस कंपनी के होते थे। मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी काफी रेगुलरली चर्चा होती थी।
मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो बाउंस बैक आ गया है वो शायद एक संकेत होगा कि थोड़ा सा टर्न अराउंड होने के सिग्नल्स है, लेकिन मेरे ख्याल से जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं तब हम देखते हैं कि कितना सस्टेनेबल इनका कैश फ्लो है, कितना डेट का रिपेमेंट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर रिस्क किसी को लेना है तो एक छोटी ट्रैकिंग पोजीशन जरूर ले ले, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंफर्ट मिल नहीं रहा है। आई मीन टेक्निकली तो काफी वेल अच्छी तरह से कुछ ने डिस्क्राइब किया है, लेकिन फंडामेंटल्स में मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। मैं शायद एक आध 2 क्वार्टर के लिए वेट करूंगा और उसके बाद ही अगर कोई कंफर्मेशन टर्न अराउंड का आता है तो इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। बट फिलहाल एट दिस लेवल मुझे लग रहा है कि कोई इन्वेस्टर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए बाजार जब बुरी तरह से गैप डाउन होने वाला होता है और करेक्शन के मोड में होता है तभी ऐसे शेयर में आप पैसा लगाओगे तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की ट्रेड बन सकता है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर एटलीस्ट अनदर 1 और 2 क्वार्टर, और उसके बाद अगर होपफुली मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आती है, ये कंपनी अभी कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री एनालिस्ट मीट्स इतनी रेगुलरली नहीं करती, तो होपफुली अगर ये रेगुलर प्रोसेस होता है तो इसमें फिर डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के मौके जरूर मिलेंगे। तो बेटर टू वेट नाउ, बट डेफिनेटली आई विल कीप इट ऑन द रडार। नहीं बिल्कुल डिम्पी, देखिए सारे डिफेंस कंपनीज ने बहुत बड़ी तेजी आपको पिछले 6-8 महीने में दिखाई है। मेरे ख्याल से जिन्होंने निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन पूरी क्वांटिटी अभी निकालने का समय नहीं है। क्योंकि देखिए नेवल जो सेगमेंट है वहां पे कोचिन शिपयार्ड एक बहुत बड़ा प्लेयर है और गवर्नमेंट का भी फोकस नेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट है। आने वाले 1-2 सालों में और भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने की उम्मीद है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड बेनिफिट करेगा। इनकी वैसे तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक भी काफी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल के लिए इनके पास विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कोई चाहे तो करे, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इवन इस लेवल से अच्छा खासा पैसा बनेगा। डेफिनेटली डिफेंस में जो रिकवरी आई है वो काफी सेकुलर लगती है और आगे 1.5-2 साल के लिए यहाँ पे तेजी बनी रहेगी।